एडिशन ऑफ वेक्टर्स की हम बात करेंगे इस लेक्चर में। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर्स को ऐड करना, और जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होता है। उन दोनों वेक्टरों को ऐड करने के नतीजे में एक रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होता है जिसका इफ़ेक्ट उन दोनों वेक्टरों के कंबाइंड इफ़ेक्ट के बराबर होता है। तो स्टूडेंट देखिए, हम बात कर रहे हैं पहले, सबसे पहले अगर वेक्टर्स इफ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शंस, अगर हमारे जो दो वेक्टर जिनको हमने ऐड करना है वो सेम डायरेक्शन में हो। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये एक वेक्टर है, वेक्टर बी। तो ये दोनों वेक्टर हमारे पास आपको नज़र आ रहे होंगे कि सेम डायरेक्शन में। अच्छा, सेम डायरेक्शन में हम ये भी कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन है या वेक्टर्स पैरेलल हैं। ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स। तो दोनों पैरेलल भी कहे जाएंगे, सेम डायरेक्शन में भी कहे जाएंगे। और अगर एंगल वाइज बात की जाए तो इन दोनों वेक्टरों के दरमियानी एंगल जो है वो 0 डिग्री है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री। तो जब ये कंडीशन आएगी हमारे पास, तो वेक्टर्स को ऐड करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि रिजल्टेंट इनका बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस वेक्टर को हम रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, वेक्टर आर, और ये बराबर होगा अच्छा, हम बात किसकी कर रहे हैं? इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड का निशान मैंने मैग्नीट्यूड का सिंबल डाल दिया, मैग्नीट्यूड। तो ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो जब भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकलेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सिंपली आप उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे तो आपको क्या कहते हैं, उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाए। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन जो इस रिजल्टेंट वेक्टर की होगी, डायरेक्शन ऑफ resultant vector r is along the direction of either a or b, either vector a और वेक्टर भी, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। इस वजह से किसी की डायरेक्शन में भी कह दिया जाए, यानी जो ए और बी की डायरेक्शन होगी वही आर की डायरेक्शन होगी। दूसरा केस देखते हैं कि इफ वेक्टर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, अगर वेक्टर्स अपोजिट होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, इसका मैं रिजल्टेंट बता दूं, इन दोनों का ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा? ए और बी का रिजल्टेंट ये होगा, देखेंगे, यानी इन दोनों के आपने जो मैग्नीट्यूड हैं उनको ऐड किया तो इन दोनों के कंबाइंड मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया, और डायरेक्शन देखें वही आ गई जो ए या बी की थी। तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा इनका आर, वेक्टर आर। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। अच्छा, बी, अब दूसरे केस में आ जाए, वेक्टर आर अपोजिट। तो एक वेक्टर मैंने ये बना दिया, ये वेक्टर ए आ गया आपके पास, और दूसरा वेक्टर जो है मैंने ये बना दिया, ये वेक्टर बी। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि वेक्टर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनको हम कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, एंटी पैरेलल हैं या अपोजिट डायरेक्शन में है, या एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री। इस सूरत में जो रिजल्टेंट होगा यानी ए माइनस बी, वेक्टर अगर आप निकालेंगे
तो उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सिंपली इस तरीके से सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको आप आर कह सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन जो होगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर विल बी in the direction of greater in the direction of a vector which is greater in magnitude, which is greater in मैग्नीट्यूड। अब आपको नज़र आ रहा होगा वेक्टर ए जो है आपके पास कम मैग्नीट्यूड का है, वेक्टर बी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है। चुनाचे जब आप माइनस करेंगे तो इसके साथ निगेटिव का साइन आएगा, मैग्नीट्यूड के साथ निगेटिव का साइन आएगा, जो कि ये जाहिर करेगा कि वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो ए के मुकाबले में अपोजिट डायरेक्शन में, ए के मुकाबले में अपोजिट डायरेक्शन देखें बी की डायरेक्शन बन रही है, क्योंकि बी ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड है, इसलिए जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन इसी। अब इसका मैं रिजल्टेंट बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसका रिजल्टेंट ये होगा, इसका रिजल्टेंट ये होगा, ये डायरेक्शन देख लें आप इसकी, बी की डायरेक्शन में है, तो ये आपका वेक्टर बन गया ए माइनस बी। तीसरा केस इसका, तीसरा केस है इसका, वो ये होगा व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर वेक्टर मैं आपको दिखाता हूँ। एक वेक्टर ये आपके पास आया, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ये आ गया, वेक्टर बी। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, और अगर एंगल वाइज कहा जाए तो इनका जो दरमियानी जाविया है वो आपको नज़र आ रहा है एंगल बिटवीन दी वेक्टर 90 डिग्री। तो ये इस वाले केस में जब हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे, उसके रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो आर होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये कैसे आया? ये इस तरीके से आएगा कि आपके पास अगर आप देखो तो आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ये वेक्टर बनेगा, इस डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर बनेगा। और इसको मालूम करने के लिए फिर हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये आपके पास जो आर है इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन के लिए जो फार्मूला होगा वो डायरेक्शन इसकी आएगी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए। इस फार्मूले के ज़रिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन मालूम हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हमने दो वेक्टर्स की एडिशन की, तीन केस हमने किए कि जब वेक्टर्स पैरेलल हों उस वक्त फार्मूला सिंपली उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे, और वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, चाहे ए की डायरेक्शन चाहे बी की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और अगर वेक्टर एंटी पैरेलल हों तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगी वो उस वेक्टर की डायरेक्शन में होगी जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और तीसरा जो केस था कि जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उस सूरत में जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट होगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक निकाला गया है, और जो डायरेक्शन होगी वो इस फार्मूले से निकाली जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए।
तो स्टूडेंट्स ये सिंपल एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के 3 मुख्तलिफ केसेस थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि अगर 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल बन रहा हो जो कि 90 ना हो, उसके अलावा कोई एंगल हो, तो उस सूरत में हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।